हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से मैथ ट्रिक्स में। आज का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। इसके अंदर हम सीखेंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चन निकालना जो 1 से 1.5 मिनट का टाइम ले लेते हैं सॉल्व होने में, उनको 8 से 9 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन ट्रिक। इन क्वेश्चनों को हम विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर हम लगाएंगे 7 और 11 का रूल, यानी कि 7 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो आइए सीखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 33 किसका डिविजिबल है, तो आप कहोगे सर ये 3 और 11 का डिविजिबल है क्योंकि मल्टीपल है 33 का। अगर मैं आपसे कहूं 77 किसका डिविजिबल है, तो आप कहोगे सर ये 7 का और 11 का डिविजिबल है क्योंकि मल्टीपल है 7 और 11 का। तो आइए सीखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल कि 11 को किसी वैल्यू को 11 से कैसे डिवाइड करते हैं। अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आइए मेरे साथ सीखिए। अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं इसको बोलता हूं आपसे कि इसको आप 11 से डिवाइड कीजिए, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले ओड प्लेस की वैल्यू को एक साथ ऐड करना है और फिर इवन प्लेस की वैल्यू को एक साथ ऐड करना है। तो जब हम इन दोनों प्लेस की वैल्यू को ऐड कर लेंगे फिर इनका डिफरेंस देखेंगे। अगर इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ये वैल्यू 11 से डिविजिबल होगी। तो आइए चेक करते हैं। तो मैंने क्या बोला, 8 ओड प्लेस की वैल्यू को ऐड करते हैं 9 प्लस 7 फिर प्लस 5 फिर प्लस 3। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस 3 10 और 9 और 5 14। तो कितना आएगा 24 माइनस 8 और 6 14 14 और 4 18 18 और 2 20। तो इनका डिफरेंस आया 0 4। तो क्या ये वैल्यू 11 से डिविजिबल है? नहीं। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल आता, जैसे कि आता 11 आ जाता, इनका डिफरेंस 22 आ जाता, 33 आ जाता, 44 आ जाता, अगर ऐसा डिफरेंस आ जाता तो ये 11 से डिविजिबल होता। या फिर इनका डिफरेंस 0 आ जाता तो तब भी ये 11 से डिविजिबल होता। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं। अगर मैं मेंसुरेशन क्वेश्चनों की बात करूं तो उनके अंदर फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं। जैसे कौन का फॉर्मूला यूज होगा, सिलेंडर का फॉर्मूला यूज होगा, हेमिस्फेयर स्फेयर, या फिर निकालना हो हमें शेडेड रीजन का एरिया, तो कौन के फॉर्मूले कौन से आते हैं। जैसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर सिलेंडर की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अगर बात करूं CSA की तो 2 पाई आर एच। अगर बात करूं वॉल्यूम की तो पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करूं मैं हेमिस्फेयर की, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर स्फेयर की बात करूं तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों में आपने क्या देखा, आपको इनमें क्या चीज कॉमन लगी। इन सब के अंदर जो एक कॉमन चीज है वो है पाई। अगर पाई की वैल्यू होती है 22/7, अगर मैं कहूं कि क्या ये 11 से डिविजिबल है, आप कहोगे यस सर ये 11 से डिविजिबल है क्योंकि ये 2 × 11 है और 7 है। अगर मैं 11 से डिविजिबल करूंगा तो ये कट जाएगा। तो आइए आप समझते हैं इनको क्वेश्चनों से। आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हम इनका यूज इन क्वेश्चनों में नहीं करेंगे। जिन क्वेश्चनों में इनका यूज करना है मैं ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जहां पर ये मेंसुरेशन ट्रिक यूज नहीं होगी। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 14 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। तो ये क्या कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कुलर शीट है और उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर, हमने क्या करा, रेक्टेंगुलर शेप को एक कट कर लिया। तो हमें बताना है इसका मिनिमम एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या होगा। कुछ बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस सर्कल में से रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे और फिर इसका एरिया निकाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया। इसमें पूछा गया है सिर्फ मिनिमम एरिया। अगर इस सर्कल का हम पूरा एरिया निकालेंगे तो उसे भी मिनिमम एरिया ऑफ सर्कुलर शीट कहेंगे। तो इसमें लेंथ क्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इनको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। तो इसका हमें डायगोनल निकालना होगा। अगर आपने स्क्वायर ट्रिक देखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली 42 का स्क्वायर निकालने में और 14 का स्क्वायर निकालने में। तो डायगोनल निकालेंगे तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर क्या होगा, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17 और 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 14 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल का स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0196 होता है 0196 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको और सोल्व करेंगे तो रूट लगेंगे, इसमें 14√10। ये आ गया हमारा डायमीटर, मतलब सर्कल का डायमीटर। और रेडियस निकालेंगे तो आएगा 7√10। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7√10 माइनस √10 इंटू 10 2 इंटू 10 इंटू 7। तो वैल्यू आई 1540। ये हमारी वैल्यू आई। तो आपने क्या नोटिस करा, जो ये वैल्यू आई है ये क्या ये 11 से डिविजिबल है, चेक कीजिए। 4 + 1 5, 5 में से 5 माइनस है 0। अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाता है तो मैंने क्या बोला था ये वो 11 से डिविजिबल होगी। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं कि जो भी वैल्यू आएगी वो 11 से डिविजिबल होगी क्योंकि पाई उसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन से। तो मैंने क्या कहा था 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। ए पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो क्या ये 11 से डिविजिबल है, 8 और 5 13, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 4 और 3 7, 7 में से -2 है 5, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी कट कीजिए। 4 और 2 6, 6 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 और 2 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो जी हाँ यही हमारा आंसर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid cylinder has radius of base 4 cm and height is 15 cm. 4 identical cylinders are cut from each base as shown in figure. Height of small cylinder is 5 cm. What is the total surface area of the remaining part? अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट खा जाएगा। तो आइए इसको करते हैं क्वेश्चन से। इसकी फिगर मैं आपको बता देता हूं कि इसकी फिगर कैसी होगी। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर बोला गया है कि इसके अंदर 4 सिलेंडर ऊपर फिट हैं 1 2 3 और 4 और 4 ही सिलेंडर नीचे फिट हैं इसके 1 2 3 और ये 4। तो इसमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्या होगा पाई 2 पाई आर आर प्लस एच प्लस 8 का सी एस से अर्थ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
तो आइए आप इससे करते हैं ऑप्शन से। क्या ये ए ऑप्शन 11 से डिविजिबल है? 1 और 2, 2, 3 और 2 5, 5 में से 2 माइनस होंगे 3, तो ये नहीं है। 4 और 2 6 और 3 प्लस 3 6, तो क्या 6 में से माइनस करेंगे 6 तो 0। तो जी हाँ, हमारा यही आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इसको सोल्व कीजिए और फिर इसको मैच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the following figure, AB बराबर BC and AC is 84 centimeter. The length of the inscribed circle is 14 centimeter. B is the center of the largest semicircle. What is the area of the shaded region? तो मैं तो इसे भाई 11 के डिविजिबिलिटी से ही सोल्व करूंगा। अगर आपको इसे बेसिक से करना है तो आप कीजिए, अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है तो कीजिए, लेकिन मैं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। तो 5 और 3 8, 8 में से 3 माइनस किया 5, तो 7, 0 प्लस 7 7, 7 में से माइनस करेंगे हम 7 तो 0। जी हाँ, हमारा यही आंसर है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आगे स्लाइड लेते हैं दूसरी। ये जो स्लाइड पे क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप इन्हें एक बार बेसिक से सॉल्व कीजिए और जो ट्रिक मैंने बताई है उसको लगा के यूज कीजिए। क्या आपके आंसर सेम आते हैं? अगर आते हैं तो जी हाँ, ये ट्रिक बिल्कुल सक्सेसफुल है आपके लिए। इस ट्रिक से 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो बाकी बचे 20% क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगा वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो इस ट्रिक से सॉल्व नहीं होंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं जो आपको साफ दिखे। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए, आप इनको सॉल्व कीजिए। तो मैंने कहा वो 20% क्वेश्चन से हैं जो इस ट्रिक से नहीं होंगे। तो सपोज कीजिए आपको मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कहा गया है कि हमें वैल्यू चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसे क्वेश्चन इस ट्रिक से यूज नहीं सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर पूरी वैल्यू नहीं होगी किसी भी आंसर की, इसलिए वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर या व्हाट इज द लेंथ स्लैंट लेंथ ऑफ कोन, या ऐसे कुछ रेडियस पूछ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। और अगर ऑप्शन में पाई है, मतलब दे रखा है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं 16 पाई, वहां पाई को सॉल्व नहीं कर रखा, सिर्फ ऐसे दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। एक बात और, अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जो 11 से डिविजिबल हैं, तो हमें फिर दोबारा वो 7 से, उन दोनों ऑप्शन को 7 से भी डिविजिबल करके देखना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा, तो जो 11 और 7 से डिवाइड हो रहा हो तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप इनको 11 के डिविजिबिलिटी रूल से सोल्व कीजिए और इस ट्रिक का मजा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।